हर हर महादेव दोस्तों, प्रदोष व्रत का हिंदू धर्म में एक बड़ा महत्व है और जो इस व्रत को विधि विधान से करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर इच्छा पूरी कर देते हैं। दोस्तों, इस समय मार्गशीर्ष मास चल रहा है, जिसे अघन मास भी कहा जाता है, और हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। इस तरह से साल में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं और हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। यह व्रत भगवान शंकर को समर्पित होते हैं। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही पूजा का विशेष महत्व होता है और प्रदोष काल संध्या के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको बताते हैं, इस बार कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब रहेगा, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, पूजा के दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं और प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार प्रदोष व्रत के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें सौभाग्य योग और शोभन योग का निर्माण हो रहा है। इन योगों में भगवान शिव की पूजा आराधना करने से वैवाहिक जीवन में खुशियों का वास होता है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस बार 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:25 से शुरू होगी और 29 नवंबर शुक्रवार को सुबह 8:40 तक समाप्त हो जाएगी, क्योंकि गुरुवार के दिन ही प्रदोष काल का समय प्राप्त होगा। इसीलिए इस बार 28 नवंबर गुरुवार को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। गुरुवार का दिन होने के कारण यह गुरु प्रदोष व्रत रहेगा। 28 नवंबर को सूर्योदय होगा सुबह 6:53 पर, सूर्यास्त शाम 5:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:17 से 6:05 तक रहेगा। सौभाग्य योग शाम 4:01 तक रहेगा और बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। इनके अलावा इस बार चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र का शुभ योग भी इस दिन बन रहा है और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:36 तक रहेगा और प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 4:51 से 6:21 तक। तो शाम का पूजन आप इसी शुभ मुहूर्त में करें। गुरु प्रदोष व्रत रखने से सभी ग्रह दोष, कष्ट, पाप आदि से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन भांग, धतूरा, बेलपत्र, गंध पुष्प आदि से करने के साथ ही मंत्रों का इस प्रकार जाप करना चाहिए, जिसमें ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते रुद्राय नमः या ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इन मंत्रों का जाप करने के साथ ही आप कथा का पाठ, श्रवण और चालीसा पाठ के बाद अंत में आरती करने के साथ ही भगवान शिव से अपनी मन कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार इस दिन आप कुछ न कुछ दान भी अवश्य करें। गुरुवार का दिन है, यदि पीली वस्तुओं का दान इस दिन दिया जाता है तो जो भी बाधाएं जीवन में चल रही हैं वह बाधाएं दूर हो जाती हैं। गुरु प्रदोष रखने के फायदे के बारे में बात करें तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत रखने से यश, सुख, समृद्धि व सफलता की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत की महत्ता अधिक है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस दिन भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद। आइए अब आपको सुनाते हैं प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर ढाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो। सभा में बैठे चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है,
अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक राशि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिवभक्त रहा है, अतः हे इंद्र तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।